हम नीचे भी देखा है पर दोनों नहीं दिखे। चौकीदार को भी कुछ नहीं पता है। होली दिवाली पे तो ये चौकीदार सामने आके ऐसे खड़े हो जाते हैं जैसे जरूरत पड़ने पे हमारे लिए जान भी दे देंगे। और पता है इनको धेले का नहीं होता। कहीं ये लोग बाग पे तो नहीं चले गए? अरे क्या यार मम्मी, भैया उनके हाथ से पानी नहीं पी रहे, वो वॉक पे निकल जाएंगे उनके साथ। आप चुप रहिए ना 2 मिनट। पापा पापा हमको लगता है कि हमको पुलिस को इन्फॉर्म कर देना। बउआ कहाँ चले गए थे? ये हाल कैसे हुआ? अबनी कहाँ है? शिखर बोलो क्या बात है, हुआ क्या है? और अबनी कहाँ है? भैया सब ठीक तो है। अरे भैया चुप क्यों खड़े हैं, बताइए ना क्या हुआ है। और भाभी कहाँ है? पापा मम्मी कहाँ है? आप कुछ बोलते क्यों नहीं? भाभी अबनी क्या हुआ? कुछ बोलोगी? हाँ अबनी तुम बताओ, शिखर तो कुछ बोल नहीं रहा है, आखिर हुआ क्या है? पापा आपने कहा था ना कि एक दिन हम मुंह के बल गिरेंगे। गिर गए पापा। ऐसा गिरे कि मिट्टी में मिल गए। आपको पता है कि हम बचपन से सोचते आए थे कि पहले इस घर की जिम्मेदारी पूरी कर ले, फिर करेंगे एक दिन अपना सपना पूरा। इस घर से 4 गुना बड़ा घर बना के उस घर के बाहर अपने नाम की नेम प्लेट लगवाने का सपना पापा। आपको याद है जब आपने घर बनवाया था और अपने नाम की नेम प्लेट इस घर के बाहर लगवाई थी, तो आपके अंदर ना एक अलग ही गुरूर था। जब दादाजी ने आपकी पीठ थपथपाते हुए आपसे कहा था कि हमें तुम पे गर्व है अशोक, आपकी आंखों में एक अलग ही चमक थी। उसी दिन से हमने भी सोच लिया था कि ये वाली फीलिंग तो हमें भी चाहिए। हम आपसे कितना भी लड़ते हो, झगड़ते हो, गुस्सा करते हो पापा, लेकिन चाहते हमेशा यही थे, वो 5 शब्द सुनना कि हमें तुम पे गर्व है शिखर। हमेशा वो 5 शब्द ना हमारी कानों में गूंजते रहते थे, तो हमें भी सुनना था, कभी कह नहीं पाए। शायद दुनिया का कोई भी बेटा अपने बाप से नहीं कह पाता है। अशोक, आज तुमने अपना घर बना लिया है, हमें गर्व है तुम पर। हम भी नहीं कह पाए पापा। आज उस बच्चे का मासूम सपना टूट गया पापा, और हम भी टूट गए। बउआ ऐसे मत बोलो, हम सब जानते हैं बेटा कि तुमने इस घर के लिए क्या किया है। ऐसे हिम्मत मत हारो, हार जीत तो लगी रहती है बेटे। अब आपको पता है एक आदमी ना हार से नहीं डरता है, वो अगर डरता है तो अपने परिवार की आंखों में आंखें डाल के ये बोलने से कि वो हार गया है। पर आप हारे नहीं हैं। क्या कर रहे हैं भैया? ये क्या कर रहे हैं आप?
जड़ो जड़ो। ये रहा हमारे सपनों के घर का ब्लूप्रिंट। कॉन्ट्रैक्ट, ये रहा शिखर त्रिवेदी एजेंसी, ये रहा शिखर त्रिवेदी हमारा नाम, शिखर रियलिटी स्वाहा। तुमने रखा था ना हमारा नाम शिखर रियलिटी। और नहीं पता है एक आदमी के कामयाब होने के पीछे उसकी बीवी का हाथ होता है, और उसके बर्बाद होने के पीछे भी उसकी बीवी का हाथ होता है। शिखर त्रिवेदी ओवर, रिटायर हो रहे हैं हम, और हम अब कोई काम नहीं करेंगे। और तुम इस घर के अंदर तो आ चुकी हो ना, लेकिन हमसे दूर रहना हम बताई दे रहा है। ये क्या कह रहे हो बउआ? तुम इस घर के कर्ता धर्ता हो, तुम नहीं करोगे तो ये घर कैसे चलेगा? वही तो, इस घर में कितने खर्चे हैं, कैसे मैनेज होगा भैया? मैनेज करना पड़ेगा शगुन, क्योंकि इस घर में खर्चों से ज्यादा फिजूल खर्ची होती है, और सबसे ज्यादा तुम्हारे ही होते हैं। इसलिए आज से ये किटी पार्टी, ऑनलाइन शॉपिंग, बाहर की चाट पापड़ी, पिज्जा ऑर्डर करना सब बंद। और बिजली तो कितनी खर्च करती हो तुम? अभी देखो तो रील बनाने के लिए रिंग लाइट पे, तो गीजर, तो ड्रायर, सब कुछ बंद करना पड़ेगा तुमको। तो आप क्या कहते हैं, सांस लेना भी छोड़ दें? हाँ छोड़ दो, सांस लेना भी छोड़ दो तुम। मम्मी देखिए ना आप। क्या कह रहे हैं आप? ऐसे हार नहीं मान सकते हम। सॉरी, आप कौन? बउआ, कटौती से बचाया जा सकता है, कमाया नहीं जा सकता। चलो फिजूल खर्ची बंद कर भी दी, पर जो जरूरी खर्चे हैं, बच्चों की फीस, राशन, हम लोगों की दवाइयाँ, बिजली, पानी, वो तो वहीं के वहीं रहेंगे ना। उनके लिए तो पैसों की जरूरत होगी ना, और अब घर में कोई जमा पूंजी भी नहीं है। तुम्हारे पापा के पैसे भी चुप क्यों होगी मम्मी? मम्मी, अरे बोलिए ना। कि हमेशा की तरह हमने एक बार फिर से घर के पैसे डुबा दिए। अरे अपने साथ साथ पापा के भी पैसे डुबा दिए। लेकिन अब ना तो हमको कोई काम देगा और ना ही हम काम करेंगे। ये हमारा डिसीजन फाइनल है बस। शिखर, ऐसे कैसे नहीं करोगे? इस घर के लिए तुम्हें करना पड़ेगा। शिखर, मम्मी बहुत दिनों बाद आपके मुंह से अपना नाम सुन रहे हैं। शायद बउआ आप अपने उस बेटे को प्यार से पुकारती थी जो इस घर में पैसे लेके आता था। रुक जाओ सुमन, घर की बड़ी होने के नाते तुम्हारी इस फिक्र को हम समझ सकते हैं, और इस समय तुम्हें अपने बेटे की मनस्थिति को समझना पड़ेगा। औरत होना आसान नहीं है, पर हारा हुआ मर्द होना उससे भी ज्यादा मुश्किल है। उसे थोड़ा टाइम दो। किसी ने सही कहा है कि औकात से बाहर के सपने सिर्फ औकात दिखाते हैं।
अरे अच्छी खासी नौकरी चल रही थी भैया की, लेकिन नहीं, बीवी की बातों में आके बिजनेस के चोचले शुरू कर दिए। आज हेयर ड्रायर और गीजर पे रोक लगाइए, कल रोटी और पराठे पर भी रोक लगेगी। मैं अपनी इज्जत की धजिया लेकर कहाँ जाऊंगी शगुन, कहाँ? एक बार हमारी बात तो सुन लीजिए। एक पत्नी सबके सामने पड़ी पति की डांट एक बार सह लेगी, लेकिन बेटों की ये खामोशी वो बर्दाश्त नहीं कर सकती। हमें कोसने के लिए सही, लेकिन एक बार हमसे बात तो कीजिए शिखर जी। पानी। शगुन, अब क्या हो गया यार? शगुन, हाँ भैया। पानी देना। अरे पानी रखा तो है। अरे ये नहीं, दूसरा पानी दो। भैया आज तो दे दिया है पानी, पर आगे से ना आप खुद ही आदत डाल लीजिएगा लेने की, क्योंकि वैसे भी आप पूरा दिन घर पे ऐसे ही बैठते हैं खाली, तो कर सकते हैं ना इतना तो। ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। तुमने और तुम्हारे भगवान ने हमसे सब कुछ लूट लिया। उन्हें एक आदमी के कामयाब होने के पीछे उसकी बीवी का हाथ होता है, और उसके बर्बाद होने के पीछे भी उसकी बीवी का हाथ होता है। पूजा नहीं कर रहे हम आपकी, बस जिम्मेदारी निभा रहे हैं। माफ करना दीदी, आज थोड़ा लेट हो गए। कितने सालों से इस बेल को बजाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आज जब मौका मिला तो जरा से भी खुशी नहीं हो रही। घर पे सब ठीक है ना दीदी? हमने सुना आपके प्लॉट पर क्या हुआ। भैया आज से हम आधा लीटर दूध ही लेंगे। जी। ये रहा जी आपका आधा लीटर दूध। भैया ये आधा लीटर से ज्यादा लग रहा है, हमें सिर्फ आधा लीटर दूध ही चाहिए। आधा लीटर ही है दीदी, अभी तो आपके सामने नाप के दिया। चलिए हम चलते हैं, हमें और भी जगह जाना है। दीदी एक बात कहें, कभी कभी भगवान वो नहीं करता जो हमें अच्छा लगता है, बल्कि वो करता है जो हमारे लिए अच्छा होता है।
चलते हैं दीदी। क्या हुआ, आज पार्क से इतनी जल्दी कैसे आ गए? अरे पार्क तक पहुंच कहाँ पाए, मोहल्ले से निकलना मुश्किल हो गया है। पता नहीं कौन सी घड़ी में प्लाट लिया था बउआ ने, घर तो बना नहीं पाया, घर से निकलना मुश्किल हो गया वो अलग। क्या जरूरत थी भाभी, क्या जरूरत थी भैया की नौकरी छुड़वाकर बिजनेस करवाने की? कहा था ना हमने आपसे, ये हमारे खून में ही नहीं है खानदान के बिजनेस करना। अब हो गया ना कांड। अरे उसे क्या पता था ये होने वाला है। जब नहीं पता था तो क्या जरूरत थी मर्दों के काम में टांग अड़ाने की? सब बंटाधार करवा दिया। आप लोग टेंशन मत लीजिए, सब ठीक हो जाएगा। हम चाय बना कर लेके आते हैं। कोई जरूरत नहीं है। शगुन, आज से चाय, नाश्ता, पानी, खाना सब कुछ तुम देखोगी। हाँ? और ये भी देखोगी कि ये किचन के अंदर अपने कदम न रखें। बस कीजिए शिखर जी। आपकी शिकायत, आपकी झुंझुलाहट, आपकी डांट और आपकी चुप्पी सब सर आंखों पर, लेकिन हमारे परिवार के लिए खाना बनाने का अधिकार हमसे कोई नहीं छीन सकता, आप भी नहीं। भैया, भाभी एकदम सही कह रही है, आप उन्हें खाना बनाने दीजिए ना, मन व्यस्त रहता है। हाँ, तुम ये करो जो कर रही हो तुम, बस। नो 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 मींस नो। हम स्कूल नहीं जाएंगे दीदी। क्यों नहीं जाओगी? तुम्हें तो स्कूल जाना इतना पसंद था ना? नहीं, आई हेट स्कूल। क्या हुआ? देखो ना मम्मी, क्रिश कब का तैयार हो गया है, पर किट्टू रेडी नहीं हो रही है, कह रही है स्कूल नहीं जाएगी। किट्टू, बेटा हम जानते हैं फीस ना भरने की वजह से तुम्हें डांट पड़ती है, पर हमारा यकीन करो, बहुत जल्द तुम्हारी फीस भर देंगे हम। मम्मा, आप रोज यही कहते हो। पता है प्रिंसिपल मैम ने क्या कहा? कि अब फीस नहीं भरी तो फिर वो स्कूल से ही निकाल देंगे। सारे बच्चे हम पर हंसते हैं। नहीं बेटा, आप हमारी स्ट्रॉन्ग गर्ल हो ना, तो आप अब स्कूल जाओ, हम प्रिंसिपल मैम से बात कर लेंगे। ये लो तुम्हारा ब्रेकफास्ट और लंच। मम्मी, ये तो चीटिंग है। आपने कहा था ना ब्रेकफास्ट और लंच यही है, और ये तो ब्रेकफास्ट एंड ब्रेकफास्ट है। देखो ना, पराठा है एंड पराठा। कहीं आपने गलती से तो नहीं रख दिया? अरे क्रिश, तुम ना बुद्धू के बुद्धू ही रहोगे। कहाँ है दोनों सेम? देखो, ब्रेकफास्ट में शक्कर का पराठा और लंच में आलू का, तो दोनों डिफरेंट हुए ना। चलो मामी को थैंक यू बोलो। थैंक यू। चल, भैया ने भाभी को खाना तो बनाने दे दिया, पर आगे का क्या? ये सब कुछ हम पर ना आ जाए। और वैसे भी यहाँ रहकर हमको क्या मिल रहा है? इससे जो अच्छा हम कि विद्युत के साथ वो रेंट वाले घर में शिफ्ट हो जाते हैं। 8 लोगों का खाना बनाने से अच्छा है 3 लोगों का दाल चावल बनाएंगे ना। घर का क्या हुआ? हमारा मतलब है रेंट का घर का क्या हुआ? इस वक्त शिफ्ट करना क्या सही होगा शगुन? मेरा मतलब है कि इस क्राइसिस की सिचुएशन में तुम्हारी फैमिली को तुम्हारी जरूरत नहीं होगी। ओ श्री श्री विद्युत जी, तुम्हारे ज्ञान की जरूरत नहीं है, क्योंकि पहले ही तुम्हारी दीदी के ज्ञान की वजह से ना यहाँ पे प्रलय आ गया है। भैया ने काम पे जाने से मना कर दिया है। जीजा जी ने काम पे जाने से मना कर दिया है?
तो घर कैसे चलेगा? एग्जैक्टली। अब तुम बताओ, ऐसे में उनका बोझ बढ़ाएं कि कम करें? इसलिए कह रहे हैं घर ढूंढो जल्दी से और हमें यहाँ से लेके जाओ। तुम्हारी बहन का ही फायदा है। तुम ठीक कह रही हो, हम जल्द से जल्द घर ढूंढते हैं। बेटर। अच्छा और सुनो, घर के साथ साथ ना एक फुल टाइम मेड और कुक भी ढूंढ लेना। यहाँ पे भैया ने काम करा करा के ना हमारा पूरा ग्लो खत्म कर दिया है। ओह, तो तुम काम से बचने के लिए हमारे साथ आना चाहती हो, भैया का बोझ हल्का करने के लिए नहीं। वही बात नहीं है विद्युत, सिर्फ वही नहीं है, हम भैया का बोझ सचमुच में कम करना चाहते हैं। तो तुम ही खुद बताओ ना विद्युत, हम अपने पति से कब तक दूर रहेंगे? I really miss you यार। ठीक है, हम कुछ करते हैं। जल्दी करना। अब तुम पैकिंग स्टार्ट कर दो। जंगल में जब आग लगती है तो चूहे सबसे पहले भागते हैं। जो अपने भैया की नहीं हुई वो हमारी क्या होगी? कोई बात नहीं, अपने बेटे के साथ रहने के लिए तुम्हारे साथ भी रह लेंगे शुरू। हेलो प्रिंसिपल मैम, हम किट्टू कनिष्का त्रिवेदी की मम्मी बोल रहे हैं। वो क्या है ना कि हमारे घर में थोड़ी सी प्रॉब्लम चल रही है, इसलिए फीस। मैम हम आपको बाद में कॉल करते हैं। हाँ, शेखर त्रिवेदी का ऑफिस यही है क्या? हाँ है तो यही, लेकिन शिखर त्रिवेदी है क्या? आप शिखर त्रिवेदी का वेट कर रहे हैं? जी, लेकिन पता नहीं कहाँ गायब हो गए। आप भी उन्हीं से मिलने आई हो क्या? नहीं, हम उनकी वाइफ हैं। हम अभी उन्हें कॉल करके बताते हैं कि ऑफिस के बाहर कितने सारे क्लाइंट्स उनके साथ डील साइन करवाने के लिए वेट कर रहे हैं। वो है कि घर में। हम डील साइन करने नहीं, डील कैंसिल करने आए हैं मैडम।